दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरे घर पर सिर्फ मेरे पति, मैं, हमारा एक बच्चा और मेरे ससुर रहते हैं। हमारा घर में 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन है। मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब पर हैं और उनकी उम्र 55 साल के करीब हैं, मगर वो दिखने में 45 साल से ज़्यादा के नहीं लगते हैं। मगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी शादी के समय मैं काफ़ी स्लिम थी, मगर शादी और बच्चा होने के बाद मेरी शरीर में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब मेरा शरीर काफ़ी फूल गया था और मेरा फिगर 38, 32, 36 का हो गया। और जहाँ तक मेरी उसकी बात है तो वो एकदम से निराश हो चुकी थी। मेरे पति ने अब मेरे अंदर रुचि लेना करीब करीब बंद ही कर दिया था, मगर मैं तो वो के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। अपने पति से उम्मीद करती थी कि वो मेरी वो का ख्याल रखेंगे और मुझे शांत करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद केवल एक उम्मीद ही बनकर रह गई थी। ऐसे में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं भला अपने आप को कब तक रोक कर रखती और कब तक अपने आप को शांत रख पाती। पड़ोसी का जवान लड़का, दूध वाला, गली का धोबी, यदि सबके बारे में सोचा, लेकिन कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे मैं अपना गुप्त सफ़र का साथी बनाऊं। अब मैं काफ़ी उदास और खिझी रहने लगी थी। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी। मैं झाड़ू लगाती हुई अपने ससुर के कमरे में पहुंची तो वो उस वक्त अपने बेड पर सो रहे थे। उन्होंने रूम का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था और मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए झाड़ू लगाकर बाहर आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ससुर जी के ख्याल को मन से निकाल दूं, मगर ससुर जी का वो जिसके दर्शन मैंने सुबह सुबह किए थे, अब उसके ख्याल मन से नहीं निकल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं अब अपना सारा सुख शांति ससुर जी से ही पूरा करूंगी। अगले ही दिन से मैंने इसके लिए अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं अपने ससुर के सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने लगी थी। उनको अपनी हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो ध्यान भी दे रहे थे या नहीं, लेकिन मैं बार बार उसके सामने जाती रहती थी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिग्नल ससुर जी की तरफ से नहीं मिला था जिससे मुझे पता चल सके कि वो भी अब कुछ रुचि ले रहे हैं। ये पेतरा फेल होने के बाद मैंने सोचा कि उनको अब दर्शन करवाना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। एक रोज जब मैं उनको दोपहर का खाना परोसने गई तो मैंने पहले से ही अपना एक बटन खोल रखा था ताकि ससुर जी को आसानी से नज़र आ जाए। जब मैं सामने से खाना परोस रही थी तो मैंने घूंघट डाल लिया था। अब मैं सामने झुककर खाना डालने लगी तो देखा कि ससुर जी गहरी घाटी में झांक रहे हैं। जब तक मैं वापस सीधी ना हो गई तब तक वो दर्शन करते रहे। फिर शाम को दोबारा जब खाना दिया तो मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे झुक गई ताकि ससुर जी गहरी खाई में अच्छे से और मन भर के दर्शन कर सके। मैं सोचने लगी कि अब वो मेरे जाल में फंस गए हैं। शायद मेरा तीर सही निशाने पर लगा था। अब मैं कई बार दिन में उससे जानबूझकर टकराने लगी। एक दिन मेरे पति मेरे बेटे को लेकर हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उस दिन घर पर मेरे ससुर जी और मैं अकेले थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज ससुर जी का वो किसी भी तरह ले ही लूँगी। आज से ज़्यादा अच्छा मौका हम ससुर बहू वो का फिर नहीं मिलेगा। रात को मैंने ससुर जी को खाना दिया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने अंदर जाकर अपने बालों को गीला किया, फिर साया पहनकर बाहर आ गई।
अब मैं ससुर जी के आने का इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए इधर ही आएंगे, इसलिए मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। मैं बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलकर देख रही थी। जब वो मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैं बाथरूम से बाहर निकलकर दूसरी ओर घूम गई। फिर ससुर जी को देखकर मैंने चौंकने का नाटक किया और वहाँ से घबराकर भाग गई। ससुर जी समझ नहीं पाए कि ये अचानक से क्या हो गया। अब मैं अपने रूम में छुपकर उनको देखने लगी। वो अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहे थे। फिर वो सोचते हुए हाथ धोकर वापस अपने रूम की ओर चले गए। अब मैंने 2 पीस वाला एक जालीदार गाउन पहना और अपने बालों को संवार कर लिपस्टिक लगाई और 11 बजे के करीब उनके रूम की ओर चली गई। मुझे पता था कि वो इस समय तक सो जाते हैं। मैं उनके रूम में पहुंची तो देखा कि वो सामने बेड पर सो रहे थे। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे अब बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जाग रहे हैं। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और हड़बड़ा गए और बोले, बहू तुम ये क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है ससुर जी, आप क्या चाहते हैं मैं कहीं और जाकर ये सब करूं? बस जो हो रहा है होने दो। मैंने सोचा अभी लोहा गर्म है, जैसे चाहूँ वैसे मोड़ सकती हूँ। उसके बाद लगभग 30-40 मिनट तक हम दोनों स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए और वो सब करके हम दोनों फिर से बिस्तर पर लेट गए। मैं बहुत थक गई थी। मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सुबह ही मेरे आँख खुली। सुबह मैं बिस्तर पर बाबूजी के साथ पड़ी हुई थी। वो उठे और फिर मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। मैंने बेड में चाय पी और फिर वो बोले कि उठकर फ्रेश हो जाओ, मनोज और कमल आने वाले होंगे। मैं भी तुरंत उठकर फ्रेश हुई और फिर ससुर जी के लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस जाना था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैंने कभी भी बाहर वालों का विचार अपने मन में नहीं लाया और हमेशा ससुर जी और पति की वफादार बनी रही। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।